बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विक्टोरियन पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि इम्पोर्टेंट और फेमस पोएट हैं विक्टोरियन एज के। और ये अर्ली विक्टोरियन एज, जो विक्टोरियन एज है, ये दो पीरियड में डिवाइडेड है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड और लेटर विक्टोरियन पीरियड। और जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, ये पोएट हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड के। हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टेनिसन जो थे वो उनकी बर्थ हुई थी 16 अगस्त 1809 में इन विलेज समर्सबर्ग इन लैंकाशायर। और जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ये पोएट लॉरिएट भी थे क्वीन विक्टोरिया के रेन में, और इनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज भी कहा जाता है। टेनिसन इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। हिज पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द टाइम। तो जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, उनको उनकी एज का रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है विक्टोरियन एज का। और उनकी पोइट्री जो है वो रिकॉर्ड है इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ का, उस वक्त की उस विक्टोरियन एज की जो इंटेलेक्चुअल और जो स्पिरिचुअल लाइफ थी, लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, उनके क्या मामलात ज़िंदगी थे, उनके ऊपर बेस्ड थी इनकी पोइट्री। नेक्स्ट है जो एल्फ्रेड टेनिसन थे, वो स्टूडेंट ऑफ साइंस थे। और स्टूडेंट ऑफ साइंस होने की वजह से उन्हें साइंस और फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो इम्प्रेस्ड थे। उस टाइम में जो विक्टोरियन एज में जो न्यू डिस्कवरीज हो रही थी, न्यू स्पेकुलेशन हो रही थी, जो कि खोखला कर रही थी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को और राइज दे रही थी ऑल किस्म के जो डाउट्स होते हैं और जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं उनको राइज दे रही थी। और एक साइंस का स्टूडेंट होने की वजह से टेनिसन जो है उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था न्यू डिस्कवरीज और स्पेकुलेशन में। नेक्स्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। डार्विन की एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जो बिलीव करते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए, स्पेशली अपसेट एंड शुक द फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस फेथ। और इस थ्योरी ने, डार्विन की ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने रिलीजियस फेथ की जो फाउंडेशन थी उनको हिला के रख दिया था। इसी तरह ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था साइंस और रिलीजन के दरमियान, डाउट और फेथ के दरमियान, और मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये टेनिसन के वर्क्स में हमें देखने को मिलते हैं। टेनिसन के वर्क में साइंस और रिलीजन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, डाउट एंड फेथ के दरमियान, और मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। टेनिसन की पोइट्री को अगर हम देखें एज अ होल, तो हमें ये देखने को मिलता है कि वराइटीज़ ऑफ मूड की बजाय, इन स्पाइट ऑफ वराइटीज़ ऑफ मूड, इट इज़ एन एक्सपोजिशन ऑफ द कॉशियस पीरियड ऑफ विक्टोरियन लिबरलिज्म। विक्टोरियन लिबरलिज्म को ये एक्सपोज करती है जो टेनिसन की पोइट्री है। और जो टेनिसन थे वो पोएट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर थे। लॉ एंड ऑर्डर और प्रोग्रेस उनकी पोइट्री में ज़्यादा देखने को मिलता था, और वो एक ग्रेट एडमायरर थे इंग्लिश ट्रेडिशंस के। नेक्स्ट है सुप्रीम आर्टिस्ट। टेनिसन जो थे एक ट्रू इंग्लिशमैन की तरह हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ थे जो कि रेवोल्यूशन को स्मैक ऑफ कर दे, जो कि रेवोल्यूशन को ख़त्म कर दे। द रियल ग्रेटनेस ऑफ टेनिसन एज अ पोएट लाइज इन हिज बीइंग अ सुप्रीम आर्टिस्ट। नेक्स्ट है कॉन्सेंशियस आर्टिस्ट। He is perhaps the most conscientious and accomplished poetic artist in English literature after Milton. टेनिसन का जो स्टाइल है वो नोटवर्दी है उनकी इवन परफेक्शन के लिए। उनका स्टाइल जो है वो परफेक्ट है, और उसकी जो वंडरफुल मास्टरी है लैंग्वेज के ऊपर उनको बहुत गिरफ्त हासिल थी, बहुत मास्टरी हासिल थी, जो कि ना ही सिंपल थी और ना ऑर्नेट थी। मतलब कि सिंपल भी थी और ऑर्नेट भी थी। एट अ टाइम हम उनकी पोइट्री को सिंपल भी देखते थे, इजी टू अंडरस्टैंड भी होती थी, और एट अ टाइम वो मुश्किल भी लगती थी हमें। देयर इज़ नो एक्विजिट एंड वेरिड म्यूज़िक इन हिज वर्ड्स। हम उनकी वर्ड्स जो है, उनकी पोइट्री है में उनको किसी भी किस्म का वेरिड म्यूज़िक नहीं देखते। Next है less dramatic and lyrical. As an artist, Tennyson has an imagination less dramatic and lyrical, and he is usually at his best when he is kindled by personal emotion and experience. जो टेनिसन की पोइट्री है वो लेस ड्रामेटिक एंड लिरिकल है, और वो अपनी पर्सनल इमोशंस और एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मास्टरी। पोइटिक स्टाइल में उन्होंने यूनिफॉर्म मास्टरी दिखाई है, जो कि किसी भी दूसरे
पोइट से सरपास नहीं हुई है, किसी दूसरे पोइट ने उस तरह की यूनिफॉर्म मास्टरी शो नहीं की है एक्सेप्ट शेक्सपियर। अब हम देखते हैं उनके मेजर वर्क्स। टेनिसन पोइट्री बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है उनकी एज की, और एक क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस के साथ स्टडी ही से ही हम उनकी पोइट्री को, उनके वर्क को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनके वर्क में सबसे पहला वर्क है इन मेमोरियन। In Memoriam, more than any contemporary literary work, we read of the great conflict between faith and doubt. तो इन मेमोरियन में हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं फेथ एंड डाउट के दरमियान। नेक्स्ट है लेक्सले हॉल। दस हिज लेक्सले हॉल ऑफ 1842 में पब्लिश हुआ था। ये रिफ्लेक्ट्स द रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ यंग इंग्लैंड एंड इट्स फेथ इन साइंस, कॉमर्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। तो लेक्सले हॉल में हम यंगर इंग्लैंड को देखते हैं, यंग इंग्लैंड को देखते हैं जो कि साइंस, कॉमर्स और प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इस पोइट्री में हम इस थीम को देखते हैं। Next is The Princess. In The Princess, Tennyson dealt with an important problem of the day, that of the higher education of the women and their place in the fast changing conditions of modern society. तो इस दी प्रिंसेस की थीम हमें यहीं से समझ आ जाती है कि उसमें वुमेन को जो है वो सेंट्रल फिगर दिखाया गया है, और उसमें उनकी जो कंडीशन है उसको दिखाया गया है बदलते हुए सर्कमस्टांसिस में। इन माउथ ही गेव passion aroused on account of the Crimean War. Thus, in all these poems, the changing moods of the Victorian age are successfully represented: doubts, misgivings, होपफुलनेस। तो इन पोएम में हम जिन चीज़ों को देखते हैं, उनके शॉर्टर पीसेस भी थे, शॉर्ट पोएम्स भी लिखी थी उनमें, जिनमें ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टेयर आइडल टेयर्स, क्रॉसिंग द बार ये इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं उनकी पोइट्री में। रियलिज्म था, नेचुरलिज्म था, ग्लोरी ऑफ द पास्ट, मॉडर्निज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म और फिलोसफिकल आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं। अब हम उनकी थीम्स देख लेते हैं। वो ज़्यादातर मैडनेस, मर्डर, माइजरलीनेस, सोशल क्लाइंबिंग, मैरिज इज़ अरेंज फॉर प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ लव, एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, ये जो थी उनकी पोइट्री की इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। Master of English words, it is his fine talent for lyric which gives him a high place among the masters of English words. तो टेनिसन को मास्टर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स भी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, 1829 में टेनिसन को अवार्ड दिया गया था चांसलर्स गोल्ड मेडल का कैम्ब्रिज में, क्योंकि उन्होंने पोएम टिम्बकटू लिखी थी 1829 में, और उनकी पोएम टिम्बकटू की वजह से ही उनको चांसलर का गोल्ड मेडल मिला था 1829 में। एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब टी.एस. इलियट के बारे में हम रिमार्क्स देख लेते हैं। टेनिसन के बारे में हम टी.एस. इलियट के रिमार्क्स देख लेते हैं कि टेनिसन के बारे में टी.एस. इलियट का क्या रद्द-ए-अमल था। टी.एस. इलियट फेमसली डिस्क्राइब टेनिसन एज द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स। तो टी.एस. इलियट ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट कहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने विक्टोरियन पोइट्री, अर्ली विक्टोरियन पीरियड के पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।